कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी के लिए कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंतर्गत आप चाहे वरिष्ठ या बेसिक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर आपके जो है फर्स्ट पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है कला और संस्कृति और राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाएंगे। और अगर उनको आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट पेपर के अंदर क्लियर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इनको अच्छे से याद करके जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर के अंदर लगभग 40 से 50% आप आसानी से क्लियर पर जो है क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे, अपने अच्छे खासे मार्क्स आप प्राप्त कर पाएंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है हमारे इस चैनल के थ्रू एक नई जो है मुहिम शुरू की है, जिसमें मैं आपको डेली जो है राजस्थान के जो इतिहास के जो अभी जो हमारे इतिहास से शुरू है, इसके बाद कला और संस्कृति की भी आएगी, तो राजस्थान के इतिहास के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। उसके बाद आप इसे जो है इसी टेस्ट सीरीज को वापस सॉल्व करवाया जा रहा है। तो मैंने जैसे कल की वीडियो के अंदर भी कहा था कि जब भी आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने बैठते हैं तो पहले अपने साथ एक पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, क्योंकि मैं पहले जो आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं उन्हीं को वापस रिपीट करता हूं आपके सामने, जिसमें सेकंड बार आपकी बारी होती है कि आपको आंसर बताने हैं। ठीक है ना। लास्ट बार में एक लड़का आया था जिसने बोला था कि आप भी आंसर बताओ। भाई आप वीडियो को शुरू से देख लो, मैंने आंसर बताए हैं तभी वापस पूछ रहा हूं आपको। ठीक है, तो पहले पूरी सीरीज देख लो, उसके बाद आप जो है जो भी आपके सामने जो क्वेश्चंस मिसिंग रहे जिनके आंसर उनको आपको बताना है। ये आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किस अभिलेख में मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कणस्वा अभिलेख। सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, किस अभिलेख में मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है? कणस्वा अभिलेख। देखिए वापस जब टेस्ट सीरीज वापस रिपीट होगी आपके सामने तो आपको बताना है इनका आंसर। इनके आंसर फिर मैं जो है मिटा दूंगा यहां से। 31वां प्रश्न है, देखो 30 तक तो यहां है। ठीक है, 31वां प्रश्न है, राजस्थान में अंतिम मौर्य वंशी राजा कौन था? इससे पहले के 30 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, राजस्थान में अंतिम मौर्य वंशी राजा कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजा धवल। राजस्थान में अंतिम मौर्य वंशी राजा धवल था। आगे 32वां प्रश्न है, गुर्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति कौन सी है? यह एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। गुर्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मंडोर अभिलेख। ठीक है, मंडोर अभिलेख जो है वो गुर्जर नरेश बाउक जो है उसकी प्रशस्ति मानी जाती है। आगे प्रश्न संख्या 33वां है, घटियाला शिलालेख में किसने उत्कीर्ण करवाया था? घटियाला शिलालेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कक्कुक प्रतिहार ने। घटियाला शिलालेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? कक्कुक प्रतिहार ने। आगे 34वां प्रश्न है, मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो मग जाति के ब्राह्मणों का जो वर्णन है वो घटियाला शिलालेख के अंदर देखने को मिलता है। मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन घटियाला शिलालेख में देखने को मिलता है। 35वां प्रश्न है, प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावलियों को ज्ञात करने का मुख्य साधन क्या है? प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावलियों को ज्ञात करने का मुख्य साधन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो आपके प्रतिहार वंश के शासकों और उनकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनको ज्ञात करने तथा उनके वंशावलियों को भी ज्ञात करने का एक मुख्य साधन माना जाता है। 36वां प्रश्न है आपका, गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रतापगढ़ अभिलेख। कौन सा है? प्रतापगढ़ अभिलेख। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें। आपके हर एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी के समक्ष डेली लेके आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37वें की ओर। 37वां प्रश्न है, किस अभिलेख में सांबर एवं अजमेर चौहानों का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में सांबर एवं अजमेर चौहानों का वर्णन मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिजोलिया शिलालेख में सांबर एवं अजमेर चौहानों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, सांबर एवं अजमेर चौहानों का वर्णन बिजोलिया शिलालेख में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। शाकंभरी में चेहमन जो कि चौहान के नाम से जाने जाते हैं, शाकंभरी में
शाकंभरी में चेहमन राज्य की स्थापना किसने की थी? यानी शाकंभरी में जो है चौहान राज्य की स्थापना किसने की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वासुदेव चेहमन। और ये चौहानों के आदि पुरुष भी माने जाते हैं, याद रखिएगा। वासुदेव चेहमन जो है वो चौहान वंश के आदि पुरुष भी माने जाते हैं। आगे 39वां प्रश्न है, सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वासुदेव चेहमन ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। 40वां प्रश्न है, अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी जो है वासुदेव चेहमन ने बनाया था। किसने बनाया था साथियों? वासुदेव चेहमन ने अहि छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। 41वां प्रश्न है, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? किस अभिलेख में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो किस अभिलेख में बताए गए हैं? बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत सांबर तथा चौहान, अजमेर के चौहान जो है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार कौन था? बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार कौन माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गुणभद्र। कौन माना जाता है? गुणभद्र जो है वो बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार माना जाता है। आगे देखिए, उत्तम शिखर पुराण की स्थापना किसने की थी? उत्तम शिखर पुराण की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जैन श्रावक लुलाक के द्वारा। जैन श्रावक लुलाक के द्वारा जो है उत्तम शिखर पुराण की स्थापना की गई है। उत्तम शिखर पुराण की स्थापना जैन श्रावक लुलाक के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां, बिजोलिया शिलालेख में भूमि अनुदान को कौन सी संज्ञा दी गई है? बिजोलिया शिलालेख में भूमि अनुदान को कौन सी संज्ञा दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डोहली। कौन सा? डोहली। बिजोलिया शिलालेख में भूमि अनुदान को डोहली की संज्ञा दी गई है। आगे 45वां प्रश्न है, किस प्रशस्ति में अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। किस प्रशस्ति में अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है? तो अचलेश्वर प्रशस्ति के अंतर्गत जो है अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है। किस प्रशस्ति में अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है? तो अचलेश्वर प्रशस्ति में जो है अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है। आगे 46वां प्रश्न है, आबू के परमार शासकों तथा वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन किस अभिलेख प्रशस्ति में है? अभिलेख या प्रशस्ति के अंदर है। तो आबू के परमार शासकों तथा वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन लूणव शाही प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है, जो कि आबू देलवाड़ा के अंदर है। आबू देलवाड़ा मंदिर के अंदर जो है स्थित है, ठीक है ना। लूणव शाही प्रशस्ति कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें आबू के परमार शासकों और वस्तुपाल तेजपाल के वंशज का वर्णन देखने को मिलता है। आगे पर प्रश्न है 47वां, चिरवा अभिलेख किस जिले से मिला था? चिरवा अभिलेख किस जिले से मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदयपुर जिले से चिरवा अभिलेख मिला था। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 48 की ओर। कौन सा अभिलेख सती प्रथा के प्रचलन के बारे में जानकारी देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। कौन सा अभिलेख सती प्रथा के प्रचलन के बारे में जानकारी देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चिरवा अभिलेख। चिरवा अभिलेख जो है वो आपके सती प्रथा के प्रचलन के बारे में जानकारी देता है और चिरवा अभिलेख उदयपुर जिले से प्राप्त किया गया है। आगे 49वां प्रश्न है, कलहण तथा कीर्तिपाल का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? कलहण तथा कीर्तिपाल का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सचिया माता अभिलेख, जो कि ओसिया के अंदर आया हुआ है। कलहण और कीर्तिपाल का जो वर्णन है वो इसी सचिया माता अभिलेख के अंदर है। सचिया माता अभिलेख कहां से है? यह आपके सचिया माता मंदिर से प्राप्त किया गया है, जो कि ओसिया के अंदर है। आगे प्रश्न संख्या 50 कर रहे हैं अभी हम।
श्रृंगी ऋषि शिलालेख की रचना किसने की थी? श्रृंगी ऋषि शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कविराज वाणी विलास योगेश्वर के द्वारा श्रृंगी ऋषि शिलालेख की रचना की गई है। 51वां प्रश्न है, मेवाड़ के शिल्पियों की वंश परंपरा के विषय में जानकारी किस लेख से मिलती है? मेवाड़ के शिल्पियों की वंश परंपरा के विषय में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा समिधेश्वर मंदिर शिलालेख से। कहां से प्राप्त होती है? समिधेश्वर मंदिर शिलालेख से जो है मेवाड़ के शिल्पियों की वंश परंपरा के विषय के बारे में जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। आगे 52वां प्रश्न आप सभी के लिए आ रहा है, समिधेश्वर मंदिर शिलालेख की रचना किसने की थी? तो समिधेश्वर मंदिर शिलालेख की रचना एकनाथ के द्वारा की गई है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53वां प्रश्न है, रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर से कौन सा लेख प्राप्त हुआ है? रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर से कौन सा लेख प्राप्त हुआ है? तो रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर से कौन सा लेख प्राप्त हुआ है? रणकपुर प्रशस्ति लेख जो है वो प्राप्त किया गया है। आगे प्रश्न संख्या 54 है, रणकपुर का निर्माता कौन माना जाता है? रणकपुर का निर्माता कौन माना जाता है? तो रणकपुर का निर्माता दीपा माना जाता है। रणकपुर का निर्माता दीपा जो है वो माना जाता है। आगे 55वां प्रश्न है, बापा से लेकर राणा कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? बापा से लेकर राणा कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रणकपुर प्रशस्ति का लेख। रणकपुर प्रशस्ति के लेख से हमें बापा से लेकर राणा कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे प्रश्न संख्या 56 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन माना जाता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन माना जाता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार महेश भट्ट माना जाता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन है भाई? महेश भट्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है 1-2 बार। आगे 57वां प्रश्न है, राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? राणा कुंभा की उपलब्धियां तथा उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है। राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58वां प्रश्न है, चंडी शतक गीत गोविंद की टीका, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। ठीक है, चंडी शतक गीत गोविंद की टीका संगीत राज ग्रंथों का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? तो प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं, चंडी शतक गीत गोविंद की टीका संगीत राज आदि ग्रंथों का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत चंडी शतक गीत गोविंद की टीका और संगीत राज ग्रंथों का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। 59वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज अभिनव भट्टाचार्य, ये अगेन वापस ध्यान रख लेना, ये अभी जो 1-2 क्वेश्चन बताए इनको रट लो अभी आप, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हर 1-2 साल के बाद, तो इनका आना तय है। किस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, कुंभा को हिंदू सुल्तान जो है वो आपके किस प्रशस्ति के अंदर बुलाया गया है या उल्लेखित किया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो किस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान राय रायन राणो रासो छाप गुरु राजगुरु और शैल गुरु जैसे उपाधियों से पुकारा गया है? तो प्रश्न को इंपॉर्टेंट तरीके से समझ के आज ही रट लेना, किस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान राय रायन राणो रासो छाप गुरु राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत इनको पुकारा गया है। आगे 60वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करने का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करने का उल्लेख किस प्रशस्ति में देखने को मिलता है?
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंतर्गत चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करने का उल्लेख देखने को मिलता है। तो साथियों हमारे आज के 30 क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो चुके हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके आंसर आपके सामने से मिसिंग रहेंगे उनके आंसर आपको बताने हैं। अभी वापस इन्हीं प्रश्नों को वापस रिपीट किया जाएगा, लेकिन इस बार बारी आपकी रहेगी, आपको इनके आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, मैं इन क्वेश्चंस के आंसर वापस रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी आपको पढ़ा दिया है। ऐसे कोई अगर ज्ञानी पुरुष यहां पर जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि वापस बताओ, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो को जब शुरू होता है तब आप साथ में जुड़ा करें और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करें, ताकि आप अपने साथ साथ में, मैंने इन क्वेश्चंस को 3-3 बार रिपीट किया ताकि आप अपने पास लिख सकें। ठीक है, तो ऐसे कोई ज्ञानी आते हैं तो प्लीज आप दूर रहें, पढ़ना है तो आप शुरू से जुड़े, ठीक है ना, बार बार आपके लिए इन चीजों को रिपीट नहीं किया जाएगा। चलिए अब वीडियो को वापस रिपीट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइएगा। ये टेलीग्राम के अंदर आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, इसके अंदर किसी भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो साथियों अब आपके सामने आ रहे हैं वापस इसी टेस्ट सीरीज को लेकर, तो तैयार हो जाइए साथियों। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपने पास कहीं पर भी इनका आंसर लिख सकते हैं और उसकी इमेज क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला देखो, आपके जो मिसिंग आंसर है, किस अभिलेख में मौर्य वंशी राजा का उल्लेख मिलता है? कर्णस्व अभिलेख। राजस्थान में अंतिम मौर्य वंशी राजा कौन था? राजा धवल। चलो यहाँ पर 32वां प्रश्न का आंसर जो है वो मिसिंग है। गुर्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति कौन सी है? आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें जल्दी से भाई। गुर्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति कौन सी है? चलिए आप सभी ने अपने पास इसका आंसर लिख दिया होगा या कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटियाला शिलालेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था? कक्कुक प्रतिहार ने। चलिए 34वें प्रश्न का आंसर मिसिंग है। मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? चलिए यहाँ पर मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, इसका आंसर आप सभी ने दिया होगा। ठीक है, आगे 35वां प्रश्न, प्रत्यार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धि तथा उनकी वंशावलियों को ज्ञात करने का मुख्य साधन क्या है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। गुर्जर प्रत्यार नरेश महेंद्रपाल की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? प्रतापगढ़ अभिलेख में। चलिए 37वें प्रश्न का आंसर मिसिंग है। किस अभिलेख में सांबर एवं अजमेर चौहानों का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में सांबर एवं अजमेर चौहानों का वर्णन मिलता है? सभी ट्राई करते रहे भाई। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया, सभी ने अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, आगे 38वां, शाकंभरी में चेहमन या चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चेहमन ने। चलिए 39वें प्रश्न का आंसर मिसिंग है। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? चलिए यहाँ पर आपने इसका भी आंसर बहुत ही अच्छे खासे तरीके से दिया होगा। 40वां प्रश्न है। अहिर छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? वासुदेव चेहमन ने। चलिए 41वें प्रश्न का आंसर बताएं। किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? साथियों जो भी आप आंसर दे रहे हो उसका क्वेश्चन क्रमांक भी जरूर लिखें, उसके बाद बताएं इसका आंसर। किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए यहाँ पर आपने अच्छे खासे तरीके से इसका भी आंसर देने की कोशिश की। आगे 42वां प्रश्न है। बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार कौन था? बिजोलिया शिलालेख का प्रशस्तिकार कौन था? इसका आंसर बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो
तो यहाँ पर आपने इसका भी आंसर अपने पास लिख लिया होगा या कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। 43वां प्रश्न है, उत्तम शिखर पुराण की स्थापना किसने की थी? जैन श्रावक लोलाक ने। 44वां प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में भूमि अनुदान को कौन सी संज्ञा दी गई है? बिजोलिया शिलालेख में भूमि अनुदान को कौन सी संज्ञा दी गई है? जो साथी अभी जस्ट जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को पहले पूरा देखें स्टार्टिंग से। मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी तो सारे आंसर बताए हैं और उसके बाद आपसे वापस पूछे जाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से देखें, उसके बाद इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। चलिए 45वां प्रश्न है, किस प्रशस्तिकार में अग्निकुंड से पुरुष के उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है? अचलेश्वर प्रशस्ति में। आबू के परमार शासकों तथा वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन किस अभिलेख या प्रशस्ति में मिलता है? लुणोसाई प्रशस्ति में। चलिए 47वां प्रश्न है, चिरवा अभिलेख किस जिले से मिला था? चिरवा अभिलेख किस जिले से मिला था? चलिए यहां पर इसका आंसर आप सभी ने बताया होगा। 48वां प्रश्न है, कौन सा अभिलेख सती प्रथा के प्रचलन के बारे में जानकारी देता है? कौन सा अभिलेख सती प्रथा के प्रचलन के बारे में जानकारी देता है? बहुत ही अच्छा प्रयास सभी का, ऐसे ही कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट पेपर के अंदर भी अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कल्हण तथा कीर्तिपाल का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? सचिया माता अभिलेख ओसिया। आगे, श्रृंगी ऋषि शिलालेख की रचना किसने की थी? कविराज वाणी विलास योगेश्वर ने। मेवाड़ के शिल्पियों की वंश परंपरा के विषय में जानकारी कौन सा विषय किस लेख से मिलती है? समिधेश्वर मंदिर शिलालेख से। 52वां प्रश्न है, समिधेश्वर मंदिर शिलालेख की रचना किसने की थी? समिधेश्वर मंदिर शिलालेख की रचना किसने की थी? आगे 53वां प्रश्न है, रणकपुर के जैन चौमुखा मंदिर में कौन सा लेख प्राप्त हुआ है? रणकपुर प्रशस्ति लेख। 54वें प्रश्न का आंसर बताएं सभी, रणकपुर का निर्माता कौन माना जाता है? रणकपुर का निर्माता कौन माना जाता है? चलिए आगे प्रश्न 55वां है, बापा से लेकर राणा कुंभा तक के मेवाड़ नरेशों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रणकपुर प्रशस्ति लेख में। आगे 56वां प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन माना जाता है? आगे 57वां प्रश्न है, राणा कुंभा की उपलब्धियों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशद वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर। आगे 58वां प्रश्न है, चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज ग्रंथों का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी जल्दी। आगे प्रश्न है 59वां, किस प्रशस्ति में कुंभा को महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छाप गुरु, राजगुरु और शैल गुरु जैसी उपाधियों से पुकारा गया है? तो इसका उत्तर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 60वां प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करने का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करने का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? तो साथियों यहाँ पर हमारा आज का टेस्ट सीरीज और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस की सीरीज थी वो भी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, हमने आज 60 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। इससे पहले के 30 क्वेश्चन आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। इन चीजों की मैं गारंटी लेता हूं कि आपके, अगर आप ये डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपके फर्स्ट पेपर में आपको राजस्थान जीके के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर जितना गहनता से क्वेश्चन बन सकता है मैं क्वेश्चन बना के आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। अगर आप पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि आपके सेकंड और फर्स्ट दोनों पेपर की तैयारी के लिए बिल्कुल फ्री में सभी कंटेंट जो है उपलब्ध है हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाइज। ठीक है, तो आप उनको विजिट करें, देखें, अपने एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी आप करते रहें। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद,
जय भारत।